दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जिन्होंने ड्रामों में एक साथ काम करने के बाद शादी कर ली। पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे अदाकार ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स का ताल्लुक इंडस्ट्री से नहीं, मगर यहाँ पर ही कुछ ऐसे हैं जिनके शरीके हयात का ताल्लुक भी इंडस्ट्री से ही है। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को और जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1 पर हमारे पास है वशमा फातिमा और सुभान अवान। यकीनन ये दोनों अदाकार किसी तारुफ के मुहताज नहीं, इस वक्त ये इंडस्ट्री में मौजूद हैंडसम और क्यूट एक्ट्रेस माने जाते हैं। इन दोनों ने अपने करियर का आगाज छोटे मोटे रोल करने से किया और आज भी ये ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करते हुए दिखाई देते हैं, मगर इन दोनों ने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। ये जल्द ही लीड रोल करते हुए भी नजर आएंगे। ड्रामों में एक साथ काम करने की बना पर इन दोनों के दरमियान काफी अच्छी दोस्ती होगी और इसी दोस्ती की बुनियाद पर इन दोनों ने 2023 में शादी करने का फैसला किया। इन्होंने बहुत ही सादगी से शादी की। न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि इंडियन अवाम ने भी इनके लिए तारीफों के नजराने पेश किए। नंबर 2 पर हमारे पास है सारा खान और फलक शबीर। नाज़रीन, सारा खान ने अपने करियर का आगाज 2012 में किया। सारा खान की अदाकारी को देखते हुए हर कोई इनसे मुतासर होकर रह जाता है। इस वक्त की पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई डिसेंट अदाकारा मानी जाती हैं। इन्होंने शादी के लिए पाकिस्तानी कामयाब तरीन अदाकार और सिंगर फलक शबीर का इंतखाब किया। दोनों की मुलाकात भी सोशल साइट पर हुई और वहाँ से ही इन दोनों के दरमियान काफी अच्छी दोस्ती भी हुई। इन दोनों ने 2020 में धूमधाम से शादी की। ये दोनों इंडस्ट्री में मौजूद एक आइडियल और एग्जाम्पल कपल माने जाते हैं। फलक शबीर आए दिन सारा खान को कोई न कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट देते रहते हैं, जिनमें फ्लैट और गाड़ियां वगैरह शामिल होती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों की केमिस्ट्री को न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि इंडियन अवाम की जानिब से भी काफी ज्यादा प्यार मिलता है। नंबर 3 पर हमारे पास है इकरा अजीज और यासिर हुसैन। नाज़रीन, इकरा अजीज ने 2014 में इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। अगर इकरा अजीज के बारे में कहा जाए कि इन्होंने बहुत ही कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी तो ये बात गलत न होगी। इनका पहला ड्रामा किसी अपने कहे में इन्होंने अदाकारी के जोर दिखाए, मगर अफसोस कि ये ड्रामा इनकी पहचान न बन सका। मगर फिर कुछ ही देर बाद इन्होंने छोटी सी जिंदगी में अदाकारी के जोर दिखाए, जहाँ से ये लोगों की नजरों में आने लगी। इसके बाद इन्होंने रांझा रांझा कर दी, खुदा मोहब्बत और सुनो चंदा जैसे बड़े बड़े ड्रामों में काम करके अपनी शोहरत को चार चांद लगवाए। आज इकरा अजीज का शुमार पाकिस्तानी महंगी तरीन अदाकारों में होने के साथ साथ पाकिस्तानी खूबसूरत तरीन अदाकारों की लिस्ट में भी आता है। दूसरी तरफ यासिर हुसैन, जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुमालिक में भी होस्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं। ये एक एक्टर होने के साथ साथ डायरेक्टर, प्ले राइटर और होस्ट भी हैं। इन दोनों की मुलाकातों का सिलसिला सेट से शुरू हुआ था और ये सेट से ये एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा फ्री हुए और वहाँ से ही इनके दरमियान इतनी मजबूत दोस्ती हो गई कि इन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। यासिर हुसैन और इकरा अजीज के चर्चे किसी से भी ढके छुपे नहीं है। यासिर हुसैन ने लाख सिवार शो में इकरा अजीज को सरेआम शादी की पेशकश की थी, जिसको इकरा अजीज ने बिल्कुल भी इग्नोर न किया और फौरन से कबूल कर लिया और फिर जल्द ही इन दोनों ने शादी की। इन दोनों में काफी ज्यादा एज डिफरेंस है। पाकिस्तानी वो अदाकार जिनमें काफी ज्यादा एज डिफरेंस है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। मजीद इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उम्र का इतना ज्यादा गैप होने के बावजूद भी ये दोनों एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 4, हीरा मानी और मानी। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हीरा मानी ने अपनी करियर का आगाज एक्टिंग से ही किया है, जबकि ये बात बिल्कुल भी हकीकत के करीब नहीं है, बल्कि ये एक्टिंग से पहले एज अ डीजे के तौर पर काम करती हुई नजर आती थी। फिर इसके बाद इन्होंने होस्टिंग स्टार्ट की और काफी अर्सा ये अपने शोहर के साथ होस्टिंग करती हुई भी नजर आई और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता एक्टिंग की तरफ आ गई। दो बोल ड्रामे से इनको काफी ज्यादा शोहरत मिली। उस ड्रामे से शोहरत समेटने के बाद इन्होंने और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट किए। आज ये सिर्फ अदाकारी ही नहीं बल्कि मॉडलिंग और सिंगिंग करती हुई भी नजर आती है। दूसरी तरफ मानी, जो कि अपने कॉमेडियन सीन की वजह से काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। इन दोनों की मुलाकातों का सिलसिला भी सोशल साइट से हुआ था और जिसकी बना पर इनके दरमियान दोस्ती हुई और इन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। नंबर 4 पर हमारे पास है ज़ारा नूर अब्बास और असद सदीकी। नाज़रीन, दोनों का ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जो कि इंडस्ट्री में रची बसी हुई है। ज़ारा नूर अब्बास और असद सदीकी ने 2012 में शादी की। इससे पहले भी इन्होंने कई ज्यादा ड्रामों में काम किया और शादी के बाद भी इन्होंने एक साथ कई ज्यादा ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जोर दिखाकर लोगों की जानिब से तारीफें समेटी। इन दोनों की यह दूसरी शादी थी, मगर याद रहे कि पहली शादी के नाकाम होने के बाद इन दोनों ने दूसरी मर्तबा भी लव मैरिज की। आज ये दोनों न सिर्फ ड्रामों में पुरसुकून जिंदगी गुजारते हुए दिखाई देते हैं, बल्कि असल में भी ये दोनों एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 6, उर्वा हुसैन और फरहान सईद।
दोस्तों इनके बारे में अगर कहा जाए कि हर 100 में से 90 लोग ही इन दोनों को जानते हैं तो ये बात गलत ना होगी। जहां पर फरहान सईद पाकिस्तानी लाखों दिलों की धड़कन है, वहां पर उर्वा हुसैन भी लाखों दिलों की धड़कन है। इन दोनों की न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी काफी ज्यादा फैंस हैं और इन दोनों की इंडियन सेलिब्रिटीज के साथ भी काफी अच्छी दोस्ती है। इन दोनों के दरमियान भी ताल्लुकात ड्रामों में एक साथ काम करने से खुशगवार हुए थे और इसी ताल्लुक को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों ने 2016 में शादी करने का फैसला किया है। ये दोनों शादी के बाद एक दूसरे से 2-3 साल नाराज भी रहे, मगर इन दोनों ने कभी भी अपना रिश्ता खत्म करने की बात नहीं की, बल्कि इन्होंने अपने अंदर मौजूद तमाम क्लेशेस को खत्म किया और दोबारा से एक हो गए, जिस पर आवाम ने काफी ज्यादा खुशी का इजहार किया और इनके लिए तारीफें करते हुए नजर आई। हाल ही में अल्लाह ताला ने इनको बेटी की रहमत से नवाजा है, जिसके साथ अब ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 7, हीरा खान और सलान खान। नाज़िर अरसलान खान के बारे में कहा जाता है कि ये दौरे-फिशा सलीम के भाई हैं, मगर इस बात में कितनी हकीकत है इस बात से पर्दा ना ही तो दौरे-फिशा सलीम ने उठाया है और ना ही अरसलान खान ने, लेकिन दोनों की एक साथ वाइफ देखकर यही लगता है कि ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, मगर इनके दरमियान कौन सा रिश्ता है ये बात इन्होंने अभी तक किसी के सामने भी रिवील नहीं की। अरसलान खान ने शादी के लिए पाकिस्तानी जानी मानी अदाकारा हीरा खान का इंतखाब किया, जिन्होंने पाकिस्तानी बेशुमार ड्रामों में काम किया। एक साथ ड्रामों में काम करने की बना पर इनके दरमियान भी काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और इसी अंडरस्टैंडिंग को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों ने भी अचानक ही शादी कर सबको सरप्राइज कर दिया। नंबर 8 पर हमारे पास है आयजा खान और दानिश तैमूर। इन दोनों का ताल्लुक ही इंडस्ट्री से है और अगर इनके बारे में भी कहा जाए कि इनको हर 100 में से 100 लोग ही जानते हैं तो ये बात गलत ना होगी। आयजा खान एक दिलकश अदाकारा होने के साथ साथ काफी ज्यादा महारत भी रखती हैं। आयजा खान ने 2009 में अपने करियर का आगाज किया और ये ड्रामों में सपोर्टिंग रोल करती हुई नजर आने लगी। फिर 2013 में इन्होंने प्यारे अफजल ड्रामे में काम करके अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाई। ये ड्रामा इतना ज्यादा हिट हुआ कि इस ड्रामे के बाद आयजा खान को एक से बढ़कर एक ड्रामा ऑफर हुआ। दूसरी तरफ दानिश तैमूर ने अपने करियर का आगाज 2005 में किया और आप देख खुदा क्या करता है, इस ड्रामे से शोहरत पाई और फिर इस ड्रामे के बाद इन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट ड्रामे में काम किया, जिनमें दीवानगी और कैसी तेरी खुदगर्जी वगैरह ड्रामे शामिल हैं। ये दोनों न सिर्फ शादी के बाद ड्रामों में एक साथ अदाकारी की जोर दिखाते हुए नजर आए, बल्कि शादी से पहले भी इन्होंने काफी ज्यादा ड्रामों में काम किया था, जहां से इन दोनों के दरमियान काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी और इसी अंडरस्टैंडिंग को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों ने 2014 में शादी की। ये दोनों 8 साल रिलेशनशिप में रहे। इस वक्त इन दोनों के 2 बच्चे हैं, जिनके साथ ये अक्सर सैर तफरी करते हुए अपनी वीडियोज और तस्वीर भी शेयर करते रहते हैं। ये दोनों किसी भी शो में एक दूसरे की तारीफ करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। नंबर 9 पर हमारे पास है ऐमन खान और मुनीब भट्ट। नामवर अदाकारा ऐमन खान जो कि सोशल मीडिया की अक्सर जिन्नत बनी रहती हैं, इन्होंने 2012 में ड्रामा मोहब्बत बाढ़ में जाए में लीड रोल करती हुई नजर आई। इससे पहले भी ये पाकिस्तानी कई ज्यादा ड्रामों में एज अ चाइल्ड स्टार की हैसियत से अदाकारी की जोहर दिखा चुकी थी। इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। दूसरी तरफ मुनीब भट्ट ने भी 2012 में बांदी ड्रामे में काम किया। इससे पहले ये कई साल मॉडलिंग और कमर्शियल करते हुए नजर आए। इन दोनों ने कई ड्रामों में एक साथ काम किया, जिनमें बेकसूर खतून, मंजिल, ख्वाब सराय और बांदी वगैरह शामिल हैं। ड्रामों में एक साथ काम करने की बना पर इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात इस कदर मजबूत हो गए कि इन दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लिया और फिर 2018 में इन दोनों ने बड़े ही धूमधाम से शादी की है। इनकी शादी इंडस्ट्री में मौजूद महंगी तरीन शादियों की लिस्ट में आती है। इस वक्त अल्लाह ताला ने इनको 2 बेटियों की रहमत से नवाजा है, जिनके साथ ये खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे हैं। नंबर 10 पर हमारे पास है हिबा बुखारी और अरीज अहमद। हिबा बुखारी ने अपने करियर का आगाज 2015 में किया। 2016 में इन्होंने ड्रामा छोटी सी जिंदगी में एज ए सपोर्टर एक्टर की हैसियत से काम किया। 2017 में इन्होंने जियो टीवी पर बोली बाली में इन्होंने पहली दफा मेन किरदार किया और इस ड्रामे में इनके शोहर अरीज अहमद भी इनके साथ ही थे। इसके बाद हिबा बुखारी ने बेशुमार ड्रामों में काम किया। फिर दानिश तैमूर के साथ इनका ड्रामा दीवानगी आया, जिसकी बना पर इनको काफी ज्यादा शोहरत मिली। यही ड्रामा इनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 2016 में अरीज अहमद ने अपने करियर का आगाज किया था और इन्होंने और हिबा बुखारी ने एक साथ ड्रामों में काम किया। काफी साल रिलेशनशिप में रहने के बाद 2021 में अरीज अहमद ने ये अनाउंस किया कि ये पाकिस्तानी जानी मानी अदाकारा हिबा बुखारी के साथ शादी करने वाले हैं और फिर 2022 में इन दोनों ने अचानक ही सादगी से शादी कर सबको सरप्राइज कर दिया। ये दोनों आज भी एक दूसरे के लिए काफी अच्छे जज्बात का इजहार करते हुए नजर आते हैं। मजीद ये काफी ज्यादा टीवी शोज में भी साथ साथ दिखाई देते हैं। हाल ही में अरीज अहमद ने इस बात से पर्दा उठाया कि हिबा बुखारी इनसे कई गुना ज्यादा पैसे कमाती है और इस बात से इनको बिल्कुल भी जेलस नहीं होते, बल्कि ये इनको मजीद सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। नंबर 11 पर हमारे पास है फातिमा अफंदी और कंवर अरसलान। फातिमा अफंदी ने 2001 में एज अ चाइल्ड स्टार की हैसियत से काम किया। इनका ताल्लुक एक ऐसी फैमिली से है जो कि पूरी की पूरी ही इंडस्ट्री से रची बसी हुई है। इन्होंने और कंवर अरसलान ने एक साथ काश मैं तेरी बेटी ना होती में अदाकारी के जोहर दिखाए, जहां पर लोगों ने इन दोनों को काफी ज्यादा पसंद भी किया। फातिमा अफंदी ने पाकिस्तानी 10, 15 या 20 ड्रामों में नहीं बल्कि इन्होंने पाकिस्तानी कई ज्यादा ड्रामों में काम किया। दूसरी तरफ कंवर अरसलान ने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया था और फिर ये मॉडलिंग से होते हुए एक्टिंग की तरफ आए। ड्रामों में एक साथ काम करने के बाद इन दोनों के दरमियान भी ताल्लुकात
बढ़ते गए और इन्हीं ताल्लुकात को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने 2012 में इंतहाई इस्लामी तरीके से सादगी से शादी कर सबको सरप्राइज कर दिया। आज ये दोनों इंडस्ट्री में मौजूद एक आइडियल और एग्जाम्पल कपल माने जाते हैं। नंबर 12, सबूर अली और अली अंसारी। नाज़रीन, सबूर अली का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद बोल्ड तरीन अदाकारों की लिस्ट में है। इनको लोग काफी ज्यादा ट्रोल भी करते हैं, लेकिन ये किसी की भी बात को सीरियस नहीं लेती। सबूर अली बोल्ड जरूर है, लेकिन ये कैरेक्टरलेस बिल्कुल भी नहीं है। ये कैरेक्टर के लिहाज से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अली अंसारी ने अपने करियर का आगाज एज आरजे की हैसियत से किया और आज ये गाने गाते हुए भी नजर आते हैं। 2015 में इन्होंने एक्टिंग की तरफ कदम रखा और आज ये बेशुमार ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाते हुए नजर आते हैं। 2022 में इन दोनों ने बड़े ही धूमधाम से शादी की और आज भी ये दोनों एक दूसरे की तारीफें करते हुए नजर आते हैं। नंबर 13, शहरोज अब्सवारी और सदफ कंवल। शहरोज अब्सवारी ने 2008 में खुले आसमान फिल्म में अदाकारी के जोहर दिखाकर अपने करियर का आगाज किया। दूसरी तरफ सदफ कंवल पाकिस्तानी जानी मानी मॉडल हैं और ये आइटम सॉन्ग भी कर चुकी हैं। सदफ कंवल से पहले शहरोज अब्सवारी सारा यूसुफ से शादी कर चुके थे, मगर फिर इन्होंने सारा यूसुफ को तलाक देने के बाद सदफ कंवल से शादी कर ली। 2020 में इन दोनों ने शादी की और इस वक्त अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी की रहमत से भी नवाजा है। नंबर 14, निदा यासिर और यासिर नवाज। नाज़रीन, पाकिस्तान मॉर्निंग शो की होस्ट निदा यासिर को तो आप सब भी जानते ही होंगे। अगर कहा जाए कि इनका शो पाकिस्तान के हर घर में एक ना एक दफा जरूर चला होगा तो ये बात गलत ना होगी। दूसरी तरफ यासिर नवाज भी किसी तारुफ के मुहताज नहीं, एक कामयाब अदाकार होने के साथ साथ प्रोडक्शन करते हुए भी नजर आते हैं। इन दोनों ने 2002 में शादी करने का फैसला किया था। शादी को 22 साल होने को है, मगर इन दोनों के दरमियान आज भी इतनी ही अच्छी दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग है जितनी के पहले थी। ये दोनों आज भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। यमुना जैदी और अहमद अली अकबर। नाज़रीन, यमुना जैदी और अहमद अली अकबर ने परिज़ाद ड्रामे में एक साथ अदाकारी के जोहर दिखाए। इन दोनों के कपल को काफी ज्यादा पसंद किया गया। दूसरी तरफ अहमद अली अकबर हर शो में यमुना जैदी की तारीफें करते हुए नजर आते हैं। मजीद एक शो में इनसे पूछा गया कि आप क्यों यमुना जैदी की शादी की अफवाहें फैलती हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे। जिस पर अहमद अली अकबर ने कहा कि मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि दुआ करें कि मेरी शादी यमुना जैदी से हो जाए। उम्मीद है ये दोनों भी अचानक ही शादी करके सबको सरप्राइज कर देंगे। नंबर 17, दौरे-ए-फिशाद सलीम और बिलाल अब्बास। नाज़रीन, बिलाल अब्बास और दौरे-ए-फिशाद सलीम की इश्क मुश्किल ड्रामे में अदाकारी के जोहर देखते हुए हर कोई इनसे मुतासर होकर रह जाता है और लोग इनको रियल लाइफ में भी एज अ कपल की हैसियत से देखना चाहते हैं, मगर इस बारे में इन दोनों ने अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी। हो सकता है कि फ्यूचर में ये दोनों भी एक होने का फैसला कर ले, क्योंकि इन दोनों के दरमियान काफी अच्छी दोस्ती तो हो चुकी है। इनके अलावा भी और भी बहुत सारे अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन से है, कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।